रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन 7 जबकि 1 to 6 तक प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुके हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, इनके रिलेटेड आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, वो कह रहे हैं कि 34 क्रिकेट को पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, वो कह रहे हैं कि आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। और मैनी स्टूडेंट लाइक बोथ गेम्स, तो कह रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 यहाँ लिख दिया गया, तो हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ए, यानी वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब लेते हैं हम बी, वो है 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। हमने ए और बी पार्ट ले लिया, जिसमें 34 ए पार्ट में हमने ले लिया 34 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कार्डिनलिटी ए यूनियन बी, ठीक है। वो हमारे पास यानी वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए पार्ट, यहाँ पे हमारे पास है 55, और जो क्रिकेट को सिर्फ पसंद करते हैं वो हमारे पास हैं 34 स्टूडेंट्स। कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि बी वाले में कितने हैं, वो हमारे पास है 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ हम करेंगे कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्ट बी। ये बताना है कि जो ए पार्ट में भी हो और बी पार्ट में भी हो, वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। यानी जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करें, उन स्टूडेंट्स को हमने फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको कुछ यूं लिखना है, कार्डिनल ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी माइनस कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कार्डिनल ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी माइनस कार्डिनल ए इंटरसेक्ट बी। यहाँ हमने वैल्यूज को पुट कर देना। ये हमारे पास कितनी थी, 55 थी। ए हमारे पास कितने थे, 34 थे स्टूडेंट्स। बी में कितने थे, 30 थे। और ये हमने फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। 55 34 प्लस 30 कितने हो गए हमारे पास, 64 माइनस एन कार्डिनल इन ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। अब ये देखें 55 64 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर हमारे पास बच गया माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। यहाँ 55 में से हमने 64 को माइनस किया, तो हमारे पास आया -9 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है। ये माइनस इससे कट गया,
लीजिए कार्डिनल ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 9। यानी वो स्टूडेंट्स जो हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद कर रहे हैं वो हमारे पास निकल आए टोटल 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ए पार्ट लिखा, उसमें 34 स्टूडेंट्स लिख दिए जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। बी पार्ट लिखा, हमने वो स्टूडेंट्स लिख दिए जो हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स जो एक क्लास में थे वो है हमारे पास 55। हमने ए पार्ट ले लिया, कार्डिनल ए कार्डिनल बी, इसको हमने कुछ इस सीक्वेंस में लिख लिया। ठीक है, इस फॉर्मूला में कार्डिनल ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी माइनस कार्डिनल ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यूज को पुट कर लिया और कार्डिनल कार्डिनल ए इंटरसेक्ट बी हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने जब इसको फाइंड आउट किया तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स निकल आए 9। यही हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर बन रहा है। क्वेश्चन 8 है, हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 500 एम्प्लॉयज हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, वो कह रहे हैं उनमें से जो 250 स्टूडेंट एम्प्लॉय हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, वो कह रहे हैं कि उनमें से जो 150 यानी 150 वो इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, वो कह रहे हैं कि उनमें से 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और वो कह रहे हैं कि 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, वो कह रहे हैं कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो इन तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, वो हमने निकालने हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट, हम इसका डेटा गिवन कर लेते हैं। लेट बिगिन है उर्दू स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग वाले कितने हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, वो हमारे पास है 250। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग वाले कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, वो यहाँ हम लिखेंगे 150। पंजाबी स्पीकिंग, अब 150 पंजाबी कितने स्टूडेंट एम्प्लॉय बोल सकते हैं, वो हैं हमारे पास सो कैन 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो ये वो है हमारे पास 50। ठीक है, हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, कार्डिनल ई यूनियन पी यूनियन यू। ठीक है, यानी कि इंग्लिश ये यू है, ये पंजाबी है, ये उर्दू है। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यू यू ई यू पी। ठीक है, कार्डिनल, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, टोटल हमारे पास है कितने, ये हैं 500। अब यहाँ हम लिखेंगे कार्डिनल यू, तो वो कितने हैं हमारे पास 250। कार्डिनल ई यानी उर्दू था इसका, इसका इंग्लिश है, वो है हमारे पास 150। यहाँ हम लिखेंगे कार्डिनल पी, तो वो हमारे पास कितने हैं 50। ठीक है, यहाँ हमने वो स्टूडेंट्स लिख लिए जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वो हमारे पास है 40। ये है हमारे पास जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोलते हैं, ये है हमारे पास 30। उर्दू एंड पंजाबी बोलने वाले 10 हैं। अब हमने इन सब का इंटरसेक्ट ले लिया, यहाँ हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पी इज इक्वल टू, इन सबको ऐड किया और इंटरसेक्ट वाली वैल्यूज को हमने माइनस किया। यहाँ हमने वैल्यूज को पुट कर लिया तो हमारे पास टोटल था 500, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 370 प्लस हमारे पास आ गया कार्डिनल
ये वैल्यू, उसके बाद हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 130 इसका। ठीक है, यानी वो एम्प्लॉय जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास 130 आंसर आ गया। ठीक है, इसका तो हमने इसको 130 को इसको इस साइड पे लेंगे और इसको हम मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है हमारे पास इन स्पॉट इवेंट। वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्पॉट इवेंट हो रहा है जिसमें 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी है, 15 लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी है, जबकि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन और ब्लू पहनी हुई हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट्स पहनी है, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन और ग्रीन शर्ट और कैप पहनी हुई है। वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल विद अ ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप इज़ 34। वो कह रहे हैं कि ऐसे 34 लोग हैं जिन्होंने ये तीनों चीज़ें पहनी हुई हैं। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप। वो उनका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। ठीक है, हमने टोटल वो लोग निकालना है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को अब हम इसका डाटा लिखते हैं। पहले इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया था, लेकिन मैंने इजी करने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। कार्डिनल बी यानी ब्लू शर्ट पहनने वाले 19 लोग हैं, ग्रीन शर्ट पहनने वाले 15 लोग हैं। कार्डिनल सी यानी कि कार्डिनल सी हमने फाइंड करना है, यानी कि कैप पहनने वाले लोगों को हमने फाइंड करना है वो कितने हैं। अब ब्लू और ग्रीन पहनने वाले लोग थे 3, कैप और ब्लू शर्ट पहनने वाले लोग थे हमारे पास 4, कैप और ग्रीन शर्ट पहनने वाले लोग थे हमारे पास 2, और ऐसे यानी कि तीनों चीज़ें पहनने वाले 25 लोग हैं हमारे पास, जिन्होंने ब्लू ग्रीन और कैप तीनों चीज़ें पहनी हैं, वो हमारे पास टोटल लोग हैं 25। अब हमने इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख लिया हुआ है इस सारी इक्वेशन को। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 25 लोग टोटल हैं हमारे पास जिन्होंने ये तीनों चीज़ें पहनी थी। बाकियों में हमने वैल्यू को पुट कर लिया है। तो हमने कार्डिनल सी इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है, प्लस ये इंटरसेक्ट वाली वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास 25 है, इन सबको प्लस माइनस करने से हमारे पास आया 25 एंड कार्डिनल सी प्लस कार्डिनल बी इंटरसेक्ट जी इंटरसेक्ट सी, यानी ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप। ठीक है, 25 इधर ले आए तो 25 हो गया हमारे पास 0। इसको हमने इसी तरह लिख लिया, तो यानी इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0। और हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वैल्यू को वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर दिए तो हमारे पास 0 इस साइड पे आ गया, और जो वैल्यू है इक्वेशन वो हमारे पास इस साइड पे आ गई। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये है हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।